गुड इवनिंग, वेलकम टू शाम की चाय विद योर होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज हम आपसे शाम की चाय के साथ साथ जो बातें करेंगे वो हमारी आपस की बातें होंगी। मतलब वो चीज़ें जो हम लोग इधर उधर से सुन लेते हैं और फिर उनको प्रैक्टिस में ले आते हैं, क्योंकि उसके लिए वो बहुत अच्छी थी तो मेरे लिए भी अच्छी होगी। ऐसी चीज़ें कभी कभी अच्छी भी साबित होती। मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत होता है, कुछ टिप्स टोटकाज या किसी की खुद की डेवलप की हुई कोई ट्रिक जो है हमारे काम आ जाती है, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होने के पीछे बहुत सारी एक साइंस है। वो है जी हमारे मेटाबॉलिज्म की साइंस, वो है हमारी थिंकिंग प्रोसेस की साइंस, वो है जी हम क्या खाते पीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल की साइंस। ये सारी साइंसेस जो हैं उसके पीछे मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि फॉलो करते हैं कि हाँ उसने ही किया था तो उसके साथ ये हो गया, तो दैट वाज अ गुड रिजल्ट, तो मैं भी यही करूँगी या करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, जो कि नहीं होता और अक्सर गले तक पड़ जाता है। मतलब ऐसा भी होता है और कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। मसला ये है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा या इसका रिज़ल्ट बुरा आएगा। हम सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि किसी और के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया हुआ होता है। देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग इट, लेकिन अगर हम फॉलो करने से पहले उसको थॉरली अपनी बॉडी की साइंस के साथ चेक करा लें, नथिंग लाइक दैट। अगर हम ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स राइज करते हैं। आज हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की जो कि हम अपनी लाइफ में कर लें। इस वक्त उठना, इस वक्त खाना, नहीं इस वक्त उसने कहा था कि इस वक्त के बाद शुगर नहीं लेना, नहीं इस वक्त के बाद इस तरह एक्सरसाइज नहीं करनी, अच्छा इस तरह ये नहीं करना, अच्छा ये वाली गोली खा लूँगा या ये वाला वेट लॉस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले लूँगा तो ये होगा, और ये कैरेटिन ले लूँगा तो ये होगा। हम दूसरों को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं? गलती ये कर रहे होते हैं कि हम एक प्रॉपर जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके नहीं पूछते। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, जैसे खाना खाया और जस्ट टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ द फूड, खाना खा लिया और उसके बाद वो इंड्यूस करते हैं अपने अंदर वॉमिट और इंड्यूस करके निकाल देते हैं ताकि उनको लगे ना। फिर कुछ लोग ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं जिससे कार्ब एब्जॉर्ब ना हो, फिर कुछ लोग ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं जिससे फैट एब्जॉर्ब ना हो, कुछ लोग ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं जिससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाए, उनके नॉर्मल जो एक रेट है उससे ज़्यादा तेज़ हो जाए। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों के शुरू में ना कभी कभी इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे भी आ रहे होते हैं। हम लोग बड़े खुश भी हो जाते हैं कि हाँ दिस इज़ वर्किंग ऑन मी, देखो देखो मेरा यहाँ से कम लग रहा है, मैं ऐसे कम लग रही हूँ या इस। फिर वो कम लगने के चक्कर में हम अपने अंदर कोई डिज़ीज़ पाल लेते हैं, अपने अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ को जन्म दे देते हैं जो हमें पता नहीं चलती। गॉड फॉरबिड हमें तब पता चलती है, और स्पेशली अगर हम लोग इस एरिया के पूरा हम इसोफेगस, स्टमक, कोलन इन सब की बात करें तो इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये हमें तब पता चलती है जब बहुत लेट हो चुका होता है, जिसे अक्सर स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर भी कहा जाता है। यही सारी चीज़ें, यही सारे सप्लीमेंट्स जो आपको उस वक्त फ़ायदा दे रहे होते हैं वो शायद आपको उस वक्त ज़रूर दे रहे हों, लेकिन इन अ लॉन्ग रन वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नुकसानदेह ना हो इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं, जो आपको किसी ने जैसे कहते हैं ना एडवर्टाइज़ कर दिया आपके सामने कोई सप्लीमेंट कि ये ले लीजिए इससे ये होगा, हफ्ते में इतने केजी लूज़ हो जाएंगे, इतना वो लूज़ हो जाएगा, तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पता हो, आपने उसके ऊपर रिसर्च की भी हो। अगर आपने नहीं की भी होगी, फॉर इंस्टेंस होता भी हो, उससे वेट लूज़ होता भी हो और पॉजिटिवली भी होता हो, लेकिन उसका कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके लिए इरिटेंट हो। इरिटेंट का क्या मतलब है? इरिटेंट वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में जाके हमें सूट नहीं करती, हमारी बॉडी को इरिटेट करती हैं। उससे क्या होता है, उसके पीछे एक पूरी कैंसर की साइंस है। सेल म्यूटेट होता है, फिर एबनॉर्मल सेल बनता है, फिर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़ने लगती है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो ये बात थोड़ी लाइट गुफ्तगू से थोड़ी हैवी गुफ्तगू की तरफ होती जा रही है। हम एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा फेसबुक का पेज और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल और हमारा यूट्यूब का चैनल, सबको लाइक फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, ठीक है? सबको लाइक फॉलो कर लीजिए। शाम की चाय एंजॉय करते हुए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी इंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट फिटनेस। हम कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा आपको फिटनेस और लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों करती हूँ, क्योंकि फिटनेस और लाइफस्टाइल ही आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड होती है उसके ऊपर कि आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी कितनी होगी
और कैसी होगी। अगर आपकी लाइफ में फिटनेस नहीं होगी तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद आपके सारे जॉइंट्स, एक पॉइंट के बाद आपके मसल्स, एक पॉइंट के बाद आपका बेड से उठना, बैठना, मूवमेंट करना, फिर अगर आपने अपनी डाइट का नहीं रखा तो फिर एक पॉइंट के बाद खुदा न ख्वास्ता जाकर एक पॉइंट तो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो बहुत जल्दी भी होता है ओबेसिटी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सो मेनी थिंग्स। तो ये दो बहुत मेन फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारा बाहर काम करना, हमारा ये काम करना, हमारा वो अटेंड करना, हमारा यहाँ जाना, ट्रैवलिंग, वो सब उसके बाद की बातें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है फिटनेस की और हमारी न्यूट्रिशन की। हमारे पास आज जो मौजूद हैं वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, फिटनेस लेक्चरर भी हैं, और यूट्यूब पे भी उनका फिटनेस का जो है वो सीन चलता रहता है। अयाज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली आप ठीक नहीं होंगे। आप जैसे लोगों से तो हम मोटिवेशन लेते हैं, हम जैसे लोग जो सारा वर्कआउट। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ अयाज के ये हम एक्सरसाइज देखने से वेट क्यों नहीं लूज होता? काश ऐसा हो सकता, मतलब फिर तो हमें आप फारिग करवाना चाह रही थी एक्सरसाइजेस एवरी डे। मैं कहती हूँ मैं देख रही हूँ, इससे क्यों नहीं हो रहा? हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन हो नहीं रहा वेट कम, बट यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू ना। कि डाइट प्लान पूरा लिखवा के जाएंगे, वो आपने दे तो दिया था लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि अच्छा कितना फॉलो किया आपने, वो बस थोड़ा बहुत कर रहा हूँ मैं। सो व्हेन इट कम्स ऑन थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली वो तो काम नहीं होगा फिर। थोड़ा बहुत भी नहीं इफेक्ट आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको एज इट इज़ फॉलो करना होता है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है लेकिन फॉलो अच्छा खासा करना चाहिए उसको। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे से शुरू करना है एक्चुअली, वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, हिप का प्रॉब्लम है, बैकबोन का कोई ऐसा इशू है, दे कांट डू एक्सरसाइज। और कभी कभी फीमेल के कुछ हार्मोनल इश्यूज भी ऐसे होते हैं दैट शी कांट डू एक्सरसाइज। और इन सब सिचुएशंस में आप एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट क्या प्रपोज करते हो? तो देखिए, एक्सरसाइज का तो कोई ऑल्टरनेट होता ही नहीं है। अगर आप उसको लाइटर मोड पे भी लेकर आ जाए, काश ऐसा हो सकता, क्योंकि माइंड जो है इतना स्ट्रेस आउट हो जाएगा इतनी कैलोरी बर्निंग के हिसाब से। अगर हम ये देखते हैं कि इतनी कैलोरी बर्निंग हमें करनी है जितनी हम इससे कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि जितनी हम वर्कआउट जिम में जाके करते हैं या घर पे भी करते हैं, तो उसका एक आफ्टर बर्न इफेक्ट भी होता है कि बाकी के 24 घंटे भी उसमें बर्निंग हो रही होती है ड्यू टू दैट एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली माइंड इतना काम नहीं कर सकता। यह है कि माइंड ट्रेन कर ले इतना ज़्यादा कि वो आपको मोटिवेट कर ले बॉडी के ट्रेनिंग के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है कि हाँ, जिनके इंजरीज होती हैं, हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनर्स के पास जाएं और ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करें, बिकॉज दे नो वेल बाद औक़ात इंजरी नज़र नहीं आई होती है। इंजरीज भी होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स भी होते हैं। एग्जैक्टली, कह सकते हैं डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। डजंट मैटर। तो हम लोग अक्सर लेमैन लैंग्वेज में उसको यही कह रहे होते हैं, बट थिंग्स आर देयर। और बाद औक़ात लाइफस्टाइल के कुछ इशूज़ आ जाते हैं, जैसे कि किसी का पीसी का यूजेज ज़्यादा है, वो कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसके आप देखें एक आर्म जो है मुस्तकिल एक्सटेंडेड रहता है, तो बहुत चांसेस हैं कि उसके राइट साइड पे स्टिफनेस आ सकती है, या हम एक साइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक को कम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंसमेंट होती है, जिसे हम सिमेट्रिकल इम्बैलेंस कहते हैं। तो उसको भी कैटर करने के लिए लाजमी है कि कोई एजुकेटेड बंदा बताए कि किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है, वरना फिर पेन्स आते हैं। फिर हमें ये होता है कि नहीं है, इस साइड पर ज़्यादा हो रहा है, इस साइड पर कम हो रहा है, ऐसा क्यों है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपका पोस्चर मेंटेनेंस आ जाती है, जो इसमें हम सब अब बहुत लैक करते हैं। ये देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये दिस थिंग, और फिर उसके बाद आपका एक पीछे से ये हम सब बन जाना, नेक का हम बन जाना, शोल्डर्स का आपका हम बन जाना। ये उसके बाद सिर्फ ये नहीं होता आप किस पोजीशन में बैठे हैं, और जब आप ये लेकर बैठे हैं तो कितनी देर तक बैठे हैं। फॉर इंस्टेंस आपने इस पर नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया, फॉर इंस्टेंस, तो गए आपके 2-3 घंटे आराम से एक ही पोजीशन में। एनीथिंग, जिस चीज़ की भी आपको एडिक्शन हो, मतलब बीट नेटफ्लिक्स या जो गेमर्स हैं, आपको उनका भी आइडिया होगा शायद, वंस दे से कि बस मैं 5 मिनट खेल लेता हूँ, एंड व्हेन दे सी टाइम आफ्टरवर्ड्स तो वो आधा 1 घंटा निकल चुका होता है कम से कम। आप इतने यूज्ड टू होते हैं 5 मिनट, तो मतलब 5 मिनट तो सिर्फ आप देख रहे होते हैं, उसके बाद 2-2 3-3 घंटे आपके नॉन स्टॉप गेम्स पे। अच्छा, ये चीज़ें मैं सिर्फ बच्चों के लिए या गेमर्स के लिए इस तरह नहीं कहूँगी, ख़वातीन भी when they want to pass their time इस पे ड्रामास लगाती हैं पता नहीं कहाँ के, और वो बैठे देखती रहती हैं 2-2 3-3 4-4 घंटे, ये भी चलता रहता है। तो पोस्चर एक देखें, हर वक्त एक इंसान जो है अकड़ के तो नहीं बैठ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, दो दिस इज द राइट पोस्चर, बट हर वक्त आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ सिटिंग? देखिए, वैसे तो खैर लॉन्गर सिटिंग्स होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपकी लॉन्गर मतलब
वेरीज पर्सन टू पर्सन। अगर आप अर्ली एज में है तो आप 15-20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया करें, उठ जाया करें अपनी जगह से, पानी पीने के लिए उठ जाएं। और बाकी ये है कि अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है दैट यू नीड टू सिट लॉन्गर, तो आप आधा घंटा 1 घंटा, मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ टाइम मैनेज कर सकते हैं। जितना टाइम मैनेज कर लेंगे उतना अच्छा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन पीपल फाइंड टाइम, उसमें भी उनको सेल फोन ही निकाल के यूज़ करना होता है काम को छोड़ के भी। तो बेहतर ये होगा कि आपको अगर पानी पीने जाना है तो आप पानी पी के आ जाएं वहाँ से, बजाय से किसी से मंगवाएं। और थोड़ी सी वॉक करके आ जाएं। यू कैन डू सम हेलो हाई एज वेल। यू कैन गो आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। खासतौर मैं ऑफिस वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी सिटिंग ज़्यादा होती है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनका घूमना फिरना पूरे घर में लगा रहता है कहीं ना कहीं, किसी काम की वजह से। तो इसकी कोशिश करें। अब तो रिमाइंडर्स भी आ गए हैं सेल फोन्स में भी और टेलीविज़न पे भी। मैंने फिक्स अपने टीवी पे भी रखा हुआ है कि आफ्टर हाफ एन आवर मुझे हेल्थ रिमाइंडर आता है वहाँ पे। और वो हेल्थ रिमाइंडर में क्या होता है? वो बस बीच में स्क्रीन पे हेल्थ रिमाइंडर लिखा हुआ आता है। देन यू नीड टू कंसिडर दैट वो आपको कुछ अल्टीमेटम दे रहा है, आपने वहाँ से उठना है और थोड़ी देर बाद आके आप बैठ जाइए। ऑब्वियसली टीवी शो चल रहा है तो आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल इफ यू आर प्लेइंग समथिंग देयर, एग्जैक्टली आपकी पोजीशन चेंज होगी। अच्छा, यू नीड टू टेल एवरीबॉडी अबाउट दिस वन। ये क्या है जो आपकी पोजीशन आपको रिमाइंड कराता है? यू नीड टू गेट अप और थोड़ा सा स्ट्रेच करें या क्या? ऐसा है कुछ नहीं। ये आपके तकरीबन जितने भी लोग अगर स्मार्ट टीवीज़ होते हैं उसमें अगर आप उसके ऑप्शंस में जाके देखें तो हेल्थ रिमाइंडर का ऑप्शन होता है। उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा आपको, सिर्फ हेल्थ रिमाइंडर लिखा हुआ आएगा। अच्छा, उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, लेट्स से कि आप वाटर रिमाइंडर डालना चाह रहे हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए वाटर, तो आपको याद आ जाएगा व्हेन इट रिमाइंड्स यू ऑन द स्क्रीन कि भाई आपने फ़ौरन उठ के पानी पीना है। एप्लीकेशंस आ गए हैं खासतौर पे आज के दौर में। एप्लीकेशन दैट आई नो। बिल्कुल। तो उसमें हाइड्रेशंस के लिए अलग आती हैं, मतलब जो आप फिटनेस की एप्लीकेशंस देते हैं उसमें आप हाइड्रेशन का आप वो देखें कॉलम बना हुआ होता है, तो उसमें आपको नोट करता है कितनी देर में आपने पानी पिया, कितनी देर आप खाली पेट रहे और लास्ट ग्लास कितनी देर पहले पिया था। ये सारी चीज़ें आपको नोट करके बताता है बाय द एंड ऑफ द डे। अच्छा, मुझे बताएं, अ पर्सन विद अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल उसका मतलब नॉट इनटू एक्सरसाइजेस और एनीथिंग, बस एक डाइट और एक नॉर्मल जो उसकी ज़िंदगी की काम है, कितने कैलोरीज अकॉर्डिंग, अभी हाइट और इन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल। आप तो कह रहे होंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ एक बंदा विद अ नॉर्मल हाइट, जो हमारे यहाँ नॉर्मल क्या होती है 5'8", 5'9" फॉर मेन एंड 5'4", 5'5" फॉर फीमेल, ठीक है, उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए और उसको कितने कैलोरीज खाने चाहिए डे? देखिए इस तरह से वेट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल और मैं कहूँगा हमने वेग सी हमें लेकिन एक आइडिया हो जाएगा 1000 कैलोरीज खाऊं, 2000 कैलोरीज खाऊं, 5000 खा लूं। रफ सा आइडिया दे दूंगा ताकि लोगों को आइडिया भी हो जाए कि देखें वेट स्केल को आप ना देखें कि वेट स्केल क्या है। मतलब इससे ना एक स्ट्रेस भी आता है लोगों में। आई हैव सीन पीपल दैट दे लुक ओके बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेट मशीन दे आर सो कंसर्न कि नहीं वो ज़्यादा जा रहा है। मैंने कहा हु आर यू गोइंग टू शो दैट वेट स्केल? वो नंबर किसको दिखाना है आपने? किसी को भी नहीं दिखाना। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है एग्जैक्टली, क्योंकि वो जब कंपटीशन में या लेट्स से कि व्हेन 2 पीपल आर चेकिंग देयर वेट्स टुगेदर, उसका कम था मेरा क्यों ज़्यादा है? हाँ, और आई मे लुक बेटर। सेम हाइट, ये क्या बात हुई? हाँ, तो इसके हिसाब से ये जजमेंट करना मुश्किल होगा। पर ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों का वेट उसी हाइट पे कम और उसी हाइट पे ज्यादा होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो रीज़न ये होता है कि हर एक का जो मसल मास है वो डिफर करता है। फिर जिस तरह आपने मेटाबॉलिज्म की बात की, वो भी जो बॉडी टाइप्स होती हैं उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म किसी का फास्ट होता है, किसी का बहुत स्लो होता है और किसी का मीडियम का भी होता है। तो उस हिसाब से आपकी जो मसल मास और फैट मास होगा वो डिफर करेगा। जिसका मसल मास ज़्यादा है वो ऑब्वियसली मोटा नहीं लगेगा, वो आपको गुड लुकिंग लगेगा। इवन फीमेल्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत स्किनी आजकल अब खत्म होता जा रहा है, इसका ट्रेंड जो है कि बहुत स्किनी पसंद नहीं किया जाता है। पीपल लाइक अ बिट कर्वी काइंड ऑफ फिजिक्स, कि थोड़ा सा मास होना चाहिए आपके अंदर, एंड दे लुक स्ट्रॉन्गर दैट वे एज वेल। द रीजन इज दे हैव सम मसल मास। यस, उसका वेट भी होगा। Obviously, muscle mass का तो weight So muscle mass का weight होना is not a trouble. It has got something to do with the bone as well. Nothing much to do with that. लेकिन एक misconception बहुत है मार्केट में कि ये bone weight होगा, हड्डियाँ ज़्यादा भारी होंगी। हाँ, मेरी हड्डियाँ भारी है ना। हाँ, ये this is what I normally get to, मेरी हड्डियाँ भारी है। मैंने कहा how do you know? निकाल के weight करके देखिए। हड्डियों के डिफरेंस जो है बहुत माइनर से होते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप अपना bone mass density जो चेक की जाती है वो देख लें तो पता चल जाएगा। तो उसमें कोई बहुत हाई लेवल्स नहीं आते, कम जरूर आ सकते हैं जिसमें आपकी हड्डियाँ हल्की हो सकती हैं लेकिन भारी नहीं हो सकती। ये 2.5 किलो का हाथ होता है? हाँ, वो हो सकता है, मूवीज में हो सकता है।
एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सोशल मीडिया के फोरम्स जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, इसको जाके लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, और आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं विद योर एंकर डॉक्टर आफिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अयाज, जो कि हमें बड़ी अच्छी और बहुत ही बेसिक चीज़ें हमको बता रहे हैं, जिसके मिसकंसेप्शंस की वजह से हम बहुत सारी अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं। देखें, आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग टू। अच्छा, अब हम थोड़ा डाइट की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि खाना जो है वो ज़िंदा रहने के लिए खाओ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है लाइफ का हमारा 90-80% पार्ट जो है ना, वो खाने पीने और खाने पीने की चीज़ों और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते खाते गुजर जाता है। तो हम बात करते हैं कि रिफाइंड फूड ना हो, रिफाइंड फूड ना हो। अभी पहले आप ये टर्म क्लियर करें, रिफाइंड फूड में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइंड फूड? देखिए, आसान तरीका है इसको जज करने का कि रिफाइंड फूड क्या होता है। जितनी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रही हैं, जिन्हें आपने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया घर पे, ज़ाहिर बात है कुकिंग करते हैं प्रोसेस ही होता है वो भी, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास मशीन से प्रोसेस हो के आप तक पहुंच रहा है, मतलब उसमें से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेट्स से आटा, तो जिस तरह अपना गंदम का आटा आपके पास आना चाहिए, उसमें से सूजी अलग हो जाती है, भूसी अलग कर दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी जाती हैं, आपके पास पहुंचती है वाइट फॉर्म। लेदर से बेचनी है, सूजी लेदर से बेचनी है, तो अलग तो करेंगे ना। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने बना लिया कि हमें नहीं चाहिए था वो। तो जब उसके फ़ायदे बताए गए तो फिर वो अलग से बिकना शुरू हो गई वो चीज़ें, तो वो वहाँ पे ख़रीदना शुरू कर दिया। वरना अदरवाइज़ अगर उसी आटे की आप कीमत बढ़ा दें तो अलग से बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेक सेंस। और हमारे अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स और उसकी वो अफादियत भी जाती रहेगी। अच्छा, तो जितनी चीज़ रॉ इस्तेमाल की जाए उतना बेटर है। जितना अनकुक्ड हो और अंडर कुक्ड हो, यू मीन टू से, उतना बेटर है। और जितना ये प्रोसेस होके जो थैलियों में चीज़ें आती हैं, चिप्स, बिस्किट्स एंड स्टफ, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, तो ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अगर आपको स्नैकिंग का शौक भी है, वो तो सभी को होता है ऑब्वियसली, तो स्नैकिंग हमारी यूजली ये कार्बोहाइड्रेट रिच रिफाइंड शुगर वाली चीज़ों से होती है। स्नैकिंग के बेस्ट ऑप्शन क्या है? अब ये मत कहिएगा कि 3 बादाम खा लो, 2 काजू खा लो। मैं इसको बहुत वो करता हूँ, अंडर रेट करता हूँ इसको, बल्कि निगेट करता हूँ इस चीज़ को कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इवन सम ऑफ माई फेलो ट्रेनर्स हु आर माई स्टूडेंट्स एज वेल, तो उनकी जब मैं डाइट देख रहा होता हूँ तो यही होता है कि स्नैक्स में जो है वो हैंडफुल ऑफ नट्स हैं, हाँ, तो वो exactly. ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर लगा के किसी उसमें का केले नहीं रख के खा शौक रहे हैं। भाई, नहीं कोई खा सकता ये नट्स। इवन राइट नाउ आई हैव अ मैसेज सेव। कल ही मैंने किसी को मैसेज किया था कि हाउ डू यू गाइस ईट दोस थिंग्स, जैसे सब खाते हैं। मैंने कहा नहीं, सब नहीं खाते। आई डोंट ईट दोस थिंग्स। हाँ। तो अभी 8-7 महीने पहले आई पुट ऑन सम वेट, यू कैन से दैट 7 to 8 kgs, 10 kgs कैन से। और उसको मैंने हम लोग अच्छा ये ट्रेनर्स करते रहते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, और कुछ शो भी करवाना होता है लोगों को। दिस टाइम आई जस्ट थॉट कि व्हाई डोंट वी डू एन एक्सपेरिमेंट, कि हम दिखाएं लोगों को कि मैं क्या खाता हूँ। तो मैंने 60 days चैलेंज लिया, एंड आई केप्ट टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई वाज टेकिंग इन एंड व्हाट आई वाज डूइंग एज एन एक्सरसाइज। और उसमें मैंने पराठे भी खाए, रोज रात का पराठा होता था और ऑमलेट भी था। रात का? जी, रात को पराठा इज इन द मॉर्निंग। No, that is the misconception. कि people say that carbohydrate should not be taken after evening. नो, बट ऐसा कोई पराठा concept इज नहीं है। समथिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकफास्ट का पार्ट है, मतलब पराठा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे नहीं होता। हाँ, मैं ब्राउन ब्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में। ओके, ओके। और आजकल आप किसी को पराठा बोलेंगे मॉर्निंग में खाने के लिए तो बहुत कम लोग एग्री करेंगे इससे। रीजन लेकिन ये है रात में पराठा रोल खा लेंगे। हाँ, रात में पराठा रोल खा लेंगे, so there is a conflict in Exactly. that. तो उसमें मैंने हर तरह की चीज़ खाई है। द थिंग इज कि मैंने हर चीज़ मॉडरेशन में खाई है। कि लेट्स से कि अगर मैंने उनको एक चॉकलेट का डिसाइड दिस इज मॉडरेशन है यार, सबसे ज़्यादा मसला यही आता है जब हमें समझ नहीं आता कि हमारी मॉडरेशन क्या है। देखें, जब भूख के अलावा आप जितनी चीज़ें खा रहे हैं, 2 तरह के हंगर्स होती हैं। एक तो एक्चुअल फिजिकल हंगर होगा, दूसरा इमोशनल हंगर होता है। जब तक आप वो फील नहीं कर रहे दैट यू आर लैकिंग सम एनर्जी, आपको पेट में कुछ फील नहीं हो रहा दैट यू आर हंग्री राइट नाउ, यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग एट ऑल। तो आप उस टाइम पे जो भी खा रहे हैं तो छोटे से बाइट्स ही होने चाहिए, अदरवाइज यू डोंट इवन नीड टू टेक दोस थिंग्स। जैसे कि मैंने एक चॉकलेट की बार ली, भाई मेरे लिए भी। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। कौन फिटनेस ट्रेनर चॉकलेट की बात करता है? नहीं, आई रियली appreciate the people who talk about those things, and I have many people around me as well who do those things. Okay. ये जो खाते हैं, लेकिन बजाय इतनी पूरी बार खाने के मैंने छोटा सा पीस लिया
एंड आई हैंड इट ओवर टू माई फैमिली कि भाई तुम लोग खा लो, और सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया एक ही बार से, तो सबका कोटा भी हो गया, थोड़ी थोड़ी शुगर का, और सबका शौक भी पूरा हो गया। नियत नहीं भरी। नियत मैंने आदत डाली ना बच्चों की। ओके, आदत डालनी पड़ेगी आपको, ये डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप पूरी पूरी बार्स बच्चों को दे देंगे तो फिर उनको आदत पड़ जाएगी, अच्छा नहीं ये मेरा पूरा मील था शायद, अब मुझे एज इट इज़ इस तरह से ही खाना है इसको। व्हेन यू टीच शेयरिंग टू द किड्स, तो वहीं से एक चीज़ डेवलप हो जाएगी, अच्छा हम शेयर करके खाएंगे तो कम हो जाएगा। दैट्स व्हाट माय वाइफ डज एक्चुअली, कि जब भी वो कोई चीज़ आती है ना बच्चों के लिए, कहती है एक ही लाइएगा, बाकी अच्छी चीज़ को खिलानी है, खाना खिलाना है उसको, नहीं डाइट के लिए नहीं, बच्चों को डाइट नहीं आदत डलवाते हैं, डाइट का लफ्ज़ ही बिल्कुल उनके लिए हराम है राइट नाउ। उनको तरीका सिखाया जा रहा है खाने का, कि अभी से वो सही तरीके से खा लेंगे तो वो उनको सो कॉल्ड डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप रुकी सूखी सब्जियां खा रहे हैं तो उबली हुई चिकन और उबला हुआ गोश्त खा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ पीपल डू दैट। बैड कोई रुकी सूखी सब्जियां क्या होती हैं? नहीं देखिए, रुकी सूखी सब्जियां इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी टेकन दैट वे, बजाय कि भून भून के खा रहे हो। नो नॉट अबाउट सब्जियां, आई एम टॉकिंग अबाउट गोश्त। अच्छा ठीक है, अब गोश्त जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं हमारे जो सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं, वो आप नोट कीजिएगा कि उबली भी कहेंगे खाना आपने, या स्टीम्ड या स्टीम खाना है, एग्जैक्टली। उसमें वो ऑयल को बिल्कुल मना कर देते हैं, वो कहते हैं नमक मिर्च की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करो ज़्यादा अच्छा होगा। वही तो ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है उसकी, आपको बॉडी को ज़रूरत है, यू नीड द टेस्ट। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट फॉर द टेस्ट। सोडियम की नीड होती है बॉडी को, अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ सकते हैं। तो वो कहाँ से वो रिटेन करेगी बॉडी, जितना वाटर आपको चाहिए था। तो असल में होता भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस भी ऐसी दिखाई जाती हैं कि सॉल्ट ड्रॉप कर दिया जाता है, शुगर ड्रॉप कर दी जाती है, वाटर लॉस होता है, एग्जैक्टली, एंड पीपल गेट हैप्पी हो कि मशीन में जो है वो नीचे आ गया नंबर। वो भी होता है, और 3-3 दिन आपको बगैर पानी के, जो किसी के मैंने पर्सनली देखे लोगों के ऐसे शूट होते हैं, तो 3-3 दिन पहले से आपका पानी बंद होता है, या आधा गिलास पी सकते हैं आप, ताकि आपके मसल्स के डिफाइंड कट्स नजर आए, व्हिच इज नॉट हेल्दी। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, लेकिन जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको ये करना पड़ता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मेक सेंस। लेकिन उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनकी देखा देखी कोई एक चीज़ पिक कर लेते हैं कि यार वो लोग ये काम कर रहे हैं तो हम भी ये करके देखते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ये हैज़र्डस हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल के नुकसान हमें हो सकते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट है, और डिहाइड्रेशन सीवियर टाइप की हो सकती है, इसको रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, इसमें यार आपकी बात से मुझे एक और बात भी याद आई, लोग जो है वेट मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, कुछ गोलियां, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट तक आपका फैट एब्जॉर्ब होने से रोक देती हैं, इट कम्स आउट इन अ स्टूल। तो वो कहते हैं कि यार एटलीस्ट जायके वाला खाना तो खाएं, उसके बाद वो गोली खा लेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो भर के उन्होंने खाया और थोड़ी देर में वॉशरूम में जाके वॉमिट करके निकाल दिया, दे डू दैट एज वेल। तो क्या ये दो तरीके मतलब दिल को खुश करने के लिए सही हैं? ये देखें, उनकी खुशी का लेवल है, उसको हम लोग किसी तरह से रोक नहीं सकते 100%, कि उनको खाना इतना अजीज था कि वो वॉमिट करना प्रेफर किया उन्होंने उसके बाद। मैं तो कभी वो खाना नहीं खाऊंगा जिसके बाद मुझे वॉमिट करना पड़े, मतलब फ़ायदा क्या हुआ उसके खाने का कि आपने वॉमिट कर दिया बाद में, क्योंकि उसका टेस्ट भी रिमेन नहीं रहता। मतलब हम जो चीज़ खाते हैं, हम चाहते हैं कि वो टेस्ट हमारे टंग पे रहे, हम उसे फील करें बहुत देर तक, इसे माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। तो अगर आपने वो ईटिंग करने के बाद वॉमिट कर दिया, तो आई डोंट थिंक दैट यू आर गोना गेट दैट माइंडफुल काइंड ऑफ सेंस आफ्टरवर्ड्स। No, you will not, of course. आप बल्कि जो हल्का फुल्का आपको एंजॉय भी करना चाहिए था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वॉमिट का टेस्ट इज एसिडिक, यू नो। बिल्कुल, तो वो ना किया जाए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। और ऐसी गोलियां जो लोग खाते हैं, अब आराम से बाजार में मार्केट भी हो रही है, मैंने देखा है मैगजीन्स में भी बड़ी मार्केट हो रही है कि हैव अ फुल फैट मील एंड देन हैव दीस 2 टैब्स। मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन हो गई है। अच्छा, रीज़न यही है ना, पीपल आर रनिंग आफ्टर शॉर्टकट्स, कि उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए, कोई काम नहीं करना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। देखें, एक्सरसाइज की ज़रूरत भी तभी पड़ती है जब आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो जाए। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को फिजिकली करते हैं बजाय इसके कि आप बैठ के कर लें। लेट्स से वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मीटिंग पीपल। सोशलाइजिंग पहले लोगों के घर जाके होती थी, आप घर से निकलते थे ड्राइव करके या भले वॉक करके, जैसे भी जाते थे आप, उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी बर्निंग होती थी। नाउ पीपल डोंट लाइक टू मीट ईच अदर बिकॉज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पीपल टॉक देयर। अब इसमें तो इतनी कैलोरी बर्निंग नहीं होगी जितनी चल के जाने में और मिलने में होती। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप कुछ खा भी लेते थे तो वो इतना ख़तरनाक नहीं होता था आपके लिए, लेकिन बैठे बैठे आप खा रहे होते हैं मुस्तकिल, तो वो ख़तरनाक साबित होता है। तो ये जितना लाइफस्टाइल आपका टाइम है,
अब तो हम एग्जैक्टली उठेंगे ही नहीं। मुझे लगता है सोते सोते सब कर लिया करें। टाइम वो दूर नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही चल रही चीज़ें दैट वी डोंट लाइक टू मूव। तो अब कभी आप अपनी कार को डिच करें, कभी आप लिफ्ट को डिच करें और आप स्टेयर्स को यूज़ करें, वॉक पे जाएं। इन द लास्ट लॉकडाउन आई लॉक माई कार एंड बाइक, क्योंकि और दूर तो कहीं नहीं जा सकते थे। तो ग्रॉसरी के लिए आई यूज टू गो ऑन फुट ओनली। ओके, हाँ, वेरी एवरीवेयर। नाइस। तो उस टाइम पे लोग पुट ऑन कर रहे थे वेट और मैंने लूज़ किया था। जस्ट बिकॉज यू वर वॉकिंग। यस। वॉकिंग पता है एक पूरी थेरेपी है। वॉकिंग इज मैजिकल। वॉकिंग इज अ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल थेरेपी एज वेल। वॉकिंग की इंपॉर्टेंस पे ना हम कभी और भी बात करेंगे, भी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने बहुत ही जनरल इस वक्त चिट चैट की, बहुत ही जनरल चीज़ें जो हम लोग देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, खुद भी कर रहे होते हैं, उन बातों पे हमने बात की। अब हम इनकी डिटेल और इनकी साइंस पे भी जाएंगे। छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक।